क्या आप कभी ऐसी जगह फंसे हैं जहां चारों ओर सन्नाटा हो और हर कदम पर डर आपका पीछा कर रहा हो? एक ऐसा माहौल जहां हवा की सरसराहट भी कानों में चीख की तरह गूंजती हो। यह कहानी है अजय की, जो एक अनजान गांव में फंसा। मदद की तलाश में उसने एक पुराने सुनसान मकान का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उसे नहीं पता था उस दरवाजे के पीछे छिपा था कुछ ऐसा जो उसे जिंदगी भर के लिए बदल देगा, या शायद उसकी जिंदगी ही छीन लेगा। कहते हैं कुछ मकानों की खामोशी सिर्फ खामोशी नहीं होती, वो चीखें होती हैं जो सदियों से दबाई गई हैं। तो क्या आप तैयार हैं इस खौफनाक सफर पर जाने के लिए? लेकिन सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि इस कहानी का हर शब्द आपके रोंगटे खड़े कर देगा। अब अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि यह है सुनसान मकान की दस्तक। अजय, जो पेशे से पत्रकार था, अपने अगले असाइनमेंट के लिए एक छोटे से गांव जा रहा था। शाम ढल चुकी थी और वह अपने स्कूटर से सुनसान रास्तों पर सफर कर रहा था। चारों ओर अंधेरा था और बारिश की हल्की बूंदें उसकी यात्रा को और मुश्किल बना रही थीं। रास्ते में अचानक उसका स्कूटर बंद हो गया। उसने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आसपास कोई मदद भी नहीं दिख रही थी। तभी उसे थोड़ी दूर एक मकान की हल्की रोशनी नजर आई। मकान काफी पुराना और टूटा फूटा लग रहा था, लेकिन उस वक्त उसके पास कोई और चारा नहीं था। अजय ने भारी कदमों से उस मकान की ओर बढ़ना शुरू किया। मकान के दरवाजे पर पहुंचते ही उसने दस्तक दी। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर का नजारा डरावना था। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थीं, जिन पर धूल जमी हुई थी। फर्श पर जगह जगह दरारें थीं। मकान में हर चीज से एक अजीब सी गंध आ रही थी। अचानक एक बूढ़ी औरत सामने आई। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने अजय को देखा और धीमे से कहा, अंदर आ जाओ, बाहर रहना सुरक्षित नहीं है। अजय झिझकते हुए अंदर चला गया। बूढ़ी औरत ने उसे बैठने का इशारा किया और पानी का गिलास लाकर दिया। मकान में घड़ी की टिक टिक के अलावा कोई आवाज नहीं थी। थोड़ी देर बाद अजय ने औरत से पूछा, यहाँ आसपास कोई मैकेनिक मिल सकता है? औरत मुस्कुराई और बोली, यहाँ कोई नहीं आता, ये जगह ही ऐसी है। अजय थोड़ा असहज हो गया। उसने सोचा कि रात यहीं बितानी होगी। वह सोफे पर लेट गया, लेकिन मकान के कोने कोने से अजीब आवाजें आने लगीं। कभी फर्श चरमराता, कभी खिड़की अपने आप खुलने लगती। रात के 12 बजे अचानक मकान की सारी लाइटें बुझ गईं। अजय उठकर टॉर्च ढूंढने लगा। तभी उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसे एक कोने में बूढ़ी औरत नजर आई, लेकिन अब उसका चेहरा अजीब सा विकृत लग रहा था। वह धीरे धीरे अजय की ओर बढ़ने लगी। उसकी चाल में कुछ ऐसा था जो इंसानी नहीं लग रहा था। अजय ने डर के मारे दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। अचानक मकान की दीवारों से चीखने की आवाजें आने लगीं। अजय ने खिड़की से कूदने की सोची, लेकिन खिड़कियां भी बंद थीं। तभी उसे मकान के कोने में एक पुरानी घड़ी दिखाई दी। घड़ी 12:05 पर अटक गई थी। अचानक बूढ़ी औरत ने अजय की ओर इशारा किया और चीखते हुए बोली, तुम अब इस मकान का हिस्सा हो। अजय ने पूरी ताकत लगाकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। किसी तरह वह मकान से बाहर भागा, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो मकान वहां था ही नहीं। अगली सुबह गांव वालों ने अजय को बेहोश पाया। जब उसने उन्हें मकान के बारे में बताया तो वे चौंक गए। गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी ने कहा, वह मकान 50 साल पहले आग में जल चुका है, वहां जाने वाले कभी वापस नहीं आते। अजय चुप हो गया। उसकी जेब से मकान की एक पुरानी चाबी मिली, जो आज भी रहस्य बनी हुई है। तो दोस्तों, कभी किसी अजनबी जगह के दरवाजे पर दस्तक देने से पहले 2 बार सोचिएगा, क्योंकि हर मकान सिर्फ 4 दीवारों का नहीं होता। कुछ मकान अपनी कहानियां खुद चुनते हैं, और उनका शिकार भी।